90 के दशक की मशहूर अदाकारा काजोल की बात करें तो काजोल ने इंडस्ट्री में रहते हुए काफी नाम और शोहरत कमाए। एक तरह जहां अपनी वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रही, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी से छुपी नहीं। साल 1992 में आई फिल्म बेखुदी से अपना करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री काजोल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आज भी वो इंडस्ट्री में एक्टिव है। वैसे देखा जाए, काजोल ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया। काजोल की बात करें तो इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख के साथ काफी हिट व फिट बैठी और इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कई सारी हिट फिल्मों की सौगात भी दी है। इतने नहीं, बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी काजोल का जादू किसी से छुपा नहीं है और उन्होंने हमेशा से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है। एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ वो अच्छी निर्माता भी रह चुकी हैं और उन्होंने कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। उनके पति अजय देवगन भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक है। लेकिन इनकी अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो काजोल खानदानी रूप से फिल्मी जगत से बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई थी। काजोल का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में 5 अगस्त 1974 को हुआ था। काजोल के पिता सोमू मुखर्जी फिल्म बनाते और डायरेक्ट भी करते थे। वहीं इनकी माता तनुजा मुखर्जी फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं। काजोल खानदानी तरीके से फिल्मी जगत से जुड़ी हुई थी। अजय देवगन के साथ शादी के बाद काजोल का नाम काजोल देवगन मुखर्जी हो गया था। अब अजय देवगन के साथ अगर उनकी शादी की बात करें तो अजय देवगन के साथ साल 1999 में उन्होंने विवाह कर लिया था और दोनों की शादी के बाद कई बार तरह तरह की खबरें भी सामने आई थी। कभी बात अजय देवगन के अफेयर से जुड़ी रही तो कभी कुछ और, लेकिन दोनों शादी के 23 साल बाद भी साथ रह रहे हैं और अक्सर मीडिया के सामने नजर आते ही रहते हैं। अजय देवगन और काजोल के 2 बच्चे भी हैं। हालांकि अगर काजोल के दोस्तों की तरफ डाले तो इंडस्ट्री में रहते हुए जहां उन्होंने कई सारी दोस्त भी बनाए हैं, तो वहीं उनके दुश्मनों की भी कमी नहीं है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जिनके साथ काजोल की एकदम भी नहीं बनती है और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम सनी देओल का आता है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि काजोल जहां बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, तो वहीं दूसरी ओर सनी पाजी भी किसी से कम नहीं है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल के साथ काजोल का 36 का आंकड़ा है। अब काजोल की दुश्मनों की लिस्ट में सबसे पहले नाम सनी देओल का ले तो इस बात में कोई गुरेज नहीं है और सनी देओल काजोल के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। काजोल ने एक समय पर सनी देओल के साथ फिल्मों में काम करने से मना भी कर दिया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। पूरे मामले की तरफ डालें तो एक बार निर्देशक अनिल शर्मा ने इंटरव्यू के दौरान खुद इस बारे में खुलासा किया था कि काजोल ने उनकी फिल्म गदर में काम करने से मना कर दिया था। अनिल शर्मा का इस बारे में कहना था कि कुछ लोगों को लगता था कि हम लायक नहीं उनके साथ काम करने के लिए। उन्हें लगता था कि हम छोटे लोग हैं और वो बड़े हैं। कुछ को लगता था कि वो इतनी मॉडर्न फिल्म नहीं है और कुछ को इसकी कहानी पीरियड फिल्म लगी। लेकिन शायद भगवान भी ये चाहते थे कि फिल्म अमीषा को ही मिले। हालांकि गदर का ये रोल ठुकरा कर काजोल को बहुत ज्यादा पछतावा भी हुआ होगा। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर एक प्रेम कथा में बतौर एक्ट्रेस सबसे पहले काजोल को कास्ट करने की बात कही गई थी। लेकिन काजोल ने सनी पाजी की इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। उनको लगता था कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल की यह फिल्म कुछ खास मॉडर्न नहीं है। ऐसे में उन्होंने सनी देओल के साथ काम करने से मना कर दिया था। तब जाकर अमीषा पटेल इस फिल्म का हिस्सा बनी और इतिहास गवाह है कि इस फिल्म ने अपना शानदार कलेक्शन दिखाया। तब से लेकर अब तक इस फिल्म की खुमारी आज भी तरोताजा है। आज 21 सालों के लंबे अंतराल के बाद इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए जाने की तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं और गदर एक प्रेम कथा सनी देओल की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म में से एक मानी जाती है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि काजोल, जिन्होंने घमंड में आकर सनी देओल के साथ काम करने से मना कर दिया था, वो फिल्म इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हो जाएगी ये किसी ने कल्पना भी नहीं किया। और हो या ना हो, आज भी काजोल अपनी इस फैसले पर पछता रही होंगी। हालांकि सिर्फ काजोल ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की तमाम बड़ी ऐसी भी हसीनाएं रही हैं जिन्होंने सनी देओल के साथ काम करने से मना कर दिया था। उन अभिनेत्रियों की तरफ डालें तो श्रीदेवी भी ऐसी अभिनेत्री रह चुकी हैं जिन्होंने एक समय पर सनी देओल के साथ काम करने से मना कर दिया था और इस बात का खुलासा खुद सनी देओल ने किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने फिल्म घायल के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि श्रीदेवी और सनी देओल ने फिल्म चालबाज निगाहें और राम अवतार में काम किया था। इन सभी फिल्मों में श्रीदेवी का रोल सनी देओल के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था। इसके साथ ही एक समय ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी यही हरकत की थी। पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सनी पाजी के साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में ऐश्वर्या ने फिल्म शहीद में सनी देओल के साथ काम किया था, लेकिन दिलचस्प बात तो ये रही कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। इसी कड़ी में अगर माधुरी दीक्षित की बात करें तो इन्होंने भी सनी पाजी के साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि माधुरी दीक्षित ने सनी देओल के साथ फिल्म त्रिदेव में काम किया था और फिल्म सुपर डुपर हिट भी रही,
लेकिन इसके बाद भी उन्होंने फिर कभी सनी पाजी के साथ काम नहीं किया। वजह थी कि सनी सिर्फ एक्शन फिल्में कर रहे थे, जबकि माधुरी को लीड रोल भी ऑफर हो रहे थे। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि सनी देओल के गुस्से की वजह से भी तमाम बड़ी अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने से इनकार कर देती थी, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज खराब होने का डर रहता था।